डायबिटीज़ टाइप 1 आप नहीं देखते, आपको पता चला है डायबिटीज़ के बारे में, तो इसके में सबसे बड़ा चीज़ होता है काउंसलिंग। आज हमको आपको कर देते हैं, और फिर डाइट, जो मेरे पास डाइटिशियन है, जो फाउंडेशन के पास हम लोग के साथ डाइटिशियन है, वो कंटिन्यू आपके संपर्क में रहेगा। हम डाइट चार्ट भी अवेल करा देंगे। आपको सिर्फ इतने करना है कि घबराना नहीं है। ये नहीं है कि हमको बीमारी, कोई टाइप 1 डायबिटीज़ बीमारी नहीं होता है, और गरीबों के लिए दिक्कत होता है, क्योंकि जो इंसुलिन होता है, जो फूड सप्लीमेंट्स होता है, जो दवा होता है, वो नहीं ले पाते। बाकी दवा, बीमारी सर्वाइव करने लायक है, कोई दिक्कत आपको नहीं। कभी मत ये सोचिएगा कि हमको ये बीमारी है। रिलैक्स रहना, घूमना टहलने जाती है ना, टहलती है ना, वॉक जरूर कीजिए। वॉक करने के साथ आने के बाद खाली पेट नहीं रहना है, कुछ ना कुछ खाते रहिए। अगर भूख लगता है तो, ज़बरदस्ती नहीं। अगर आपको भूख लगे तो जो हम बताए हैं, जैसे हरा सब्जी, जैसे फ्रूट, सलाद में सलाद ले लिया कीजिए। फ्रूट्स में हम आपको बताए, फल वगैरह जैसे सेब वगैरह ये सब है। फाइबर इंटेक ज़्यादा लीजिएगा, जो आपको थोड़ा आसान से पचे, क्योंकि इसमें दिक्कत ये होता है कि जब तक आपको ताकत नहीं मिलेगा तो प्रॉब्लम्स होगा। अच्छा, इंसुलिन आप 3 बार लेती हैं, तो जैसा ही भोजन का मात्रा ठीक कीजिएगा, डाइट ठीक कीजिएगा, वॉक कीजिएगा, तनाव नहीं रहिएगा, रिलैक्स रहिएगा ना, तो आपका अपने आप घटता चला जाएगा इंसुलिन। फिर 2 पर आ जाएगा, फिर हो सकता है 1 पर आ जाए, छूटेगा नहीं। ये नहीं कि इंसुलिन डायरेक्ट बंद कर दे, इंसुलिन डायरेक्ट बंद नहीं होता है। इसमें इंसुलिन चलता है, लेकिन उसका मात्रा डोज कम किया जाता है। अब हाँ, अब जैसे आइए, आते हैं, घूम करके आए और तुरंत उसको नापना नहीं है। आकर के रिलैक्स हो रहिएगा, आराम से अस्थिर होकर नापिएगा, तब वो फ्लैक्चुएशन बताएगा। अभी जैसे आपका 62 आ रहा है, नापने पर आता है ना, तो ये बहुत कम है, इतना नहीं रहना चाहिए। थोड़ा सा मात्रा, चूँकि आप 3 बार ले रहे हैं, ऊपर से घूम के आ रहे हैं, तो हो सकता है इस कारण से भी कम हो। डॉक्टर साहब भी बोले होंगे आपको कि थोड़ा सा इसको बढ़ा, क्योंकि अगर कम ज़्यादा हो जाएगा तो फिर वो प्रॉब्लम होगा आपके लिए, फिर एडमिट करने की नौबत आएगी। और जो टाइप 1 पेशेंट है, उसको जल्दी कम होता है इंसुलिन लेने से। तो इंसुलिन जो आपको पड़ रहा है, उस पर उसको थोड़ा काउंट करके रखिए डाइट के साथ, और धीरे धीरे इंसुलिन का मात्रा जैसे डॉक्टर साहब बोले उस हिसाब से अपना करते जाइए। लेकिन डाइट कंट्रोल रखिएगा, तभी इंसुलिन का घटेगा। और वॉक, वो तो आप कर भी करती हैं, लेकिन आपके साथ सबसे बड़ा डिमेरिट है कि आपका घट के आ जाता है 62, वो प्रॉब्लम है। तो उस पर आप कमांड रखो बाबू, दिक्कत नहीं होगा। अच्छे से रहिए, बढ़िया से रहिए। हमने बता भी दिया पापा को क्या खाना है, कैसे देना है। बाकी जो चीज़ होता है वो हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, देते रहेंगे। समय समय पर डाइटिशियन से भी बात करा देंगे, उनसे भी बात कर लीजिए, जो गाइड करते हैं वही फॉलो। डायबिटीज़ में सबसे बड़ा चीज़ क्या होता है, सुनिए, चाहे टाइप 1 हो टाइप 2 हो, गाइड, काउंसलिंग। अगर आपका काउंसलिंग सही हुआ तो आप सही रहिएगा। काउंसलिंग नहीं होने से दिक्कत हो। अब देखिए, आपके माता पिता को प्रॉब्लम्स होता होगा, आपके लिए अलग सब्जी बनता है, अलग चीज़ बनता है, कोई ज़रूरत नहीं है, उसी में क्यों नहीं है, लेकिन थोड़ा सा संभल करके, जैसे हरा सब्जी आपको खाना है, अब आलू का मात्रा खाना है, तो आलू ऐसा नहीं कि छोड़ना है, थोड़ा बहुत मात्रा खाना है कम करके, तो थोड़ा सा दिक्कत तो परिवार में हो ही जाएगा आपको लेकर के, लेकिन आप उसको सपोर्ट कीजिए। आप सपोर्ट कीजिएगा तो परिवार भी ठीक रहेगा, आप भी ठीक रहिएगा, आप एकदम फिट रहिएगा। हम आए हैं, आप कंटिन्यू मेरे गाइड में आप रहिएगा, जो हमारा फाउंडेशन इसी में काम करता है। लगातार हम आपको सपोर्ट इसी में करेंगे, गाइड भी करें। आज अच्छा लगा ना आपको, हम जो गाइड किए बताए, तो अच्छा लगा ना, बहुत अच्छा लगा। हम आपको कुछ सप्लीमेंट्स भी दिए हैं, इसको पी लीजिए। इसके बाद हम बड़ा ऐसा ला करके, मांग करके, जहाँ से भी हो, जैसे भी हो, हम आपको देंगे, कंटिन्यू देंगे। खाली इतने कीजिएगा कि जो डॉक्टर साहब बताएं उसको फॉलो करते रहिएगा। कोई भी दिक्कत हो मुझे फ़ोन कर दीजिएगा, मेरा नंबर पापा के पास है। कहीं भी थोड़ा सा भी दिक्कत आपको लगे, हमको तुरंत फ़ोन कीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, आपको मैंने जैसा एश्योरेंस दिया था कि जब भी गांव से फुर्सत होगा, कैंपेन करने के बाद मैं पहुंच जाऊंगा टाइप 1 पेशेंट्स बच्चों के पास। क्योंकि टाइप 1 बीमारी, डायबिटीज़ किस तरह का होता है ये तो मैं पहले बता चुका हूँ। बराबर इंसुलिन लेनी पड़ती है, खाने पीने का ध्यान रखना पड़ता है, और ये ज़्यादा दिक्कत होता है गरीब परिवार को। उसे ही आज मैं एक गरीब परिवार पंडित जी के यहाँ आया हूँ। उनकी बेटी को एक्चुअली टाइप 1 पेशेंट डिटेक्ट हुआ था, पता चला। उसके बाद चूँकि डायबिटीज़ तो पता नहीं चलता है, बाद में पता चलता है, और जब पता चला तो इनका परिवार टूटा, क्योंकि इनको पता नहीं था कि किस तरह का कैसे किया जाए। शुरू में खर्च पड़ा था, लाखों 2 लाख खर्च हुई एडमिट में, और अब वो स्थिति है कि इनको इंसुलिन के लिए दर दर भटकना पड़ता है। चूँकि सरकार इंसुलिन बंद कर दी है, और कुछ वो अपने पैसे से खरीद पाते हैं, कुछ नहीं ले पाते हैं।
उस स्थिति में इनको बहुत प्रॉब्लम्स हो जा रहा है। हम मदद करेंगे, हम आए हैं, चूँकि फाउंडेशंस का ये काम है, डायबिटीज़ को लेके काम करते हैं, इसलिए हमने पांडे जी से भी एश्योरेंस दिया था कि आप पांडे जी हम आपको मदद करेंगे, और जो पेशेंट्स बच्ची हैं हम उनको मदद करेंगे कंटिन्यू। हमें अच्छा लगता है कि हम इनको मदद करें, लेकिन वो तब संभव है जब आप हमारे साथ रहेंगे। आपके सहयोग सपोर्ट से ही हम इनकी मदद कर पाएंगे। हम जानते हैं इनसे बच्चियों से कि क्या इनको दिक्कत होता है। बाबू, इंसुलिन आप लेती हैं, क्या दिक्कत होता है और कितना बार लेती हैं? 3 बार। एक मिनट थोड़ा सा। हाँ, क्या दिक्कत होता है और कब लेती हैं बताइए? 3 बार लेते हैं, सुबह में लेते हैं, दोपहर में और रोज रात को सोते समय। और जब इंसुलिन लेते हैं तो पेट में बजर हो जाता है और पेट निकल जाता है अंदर जाने, कितना भी टहले तब भी थोड़ा मोड़ा जाता है। और जहाँ पर इंसुलिन लेते हैं वहाँ पर बजर टाइप हो जाता है, तो प्रॉब्लम होता है वहाँ पर। तो पहले इंसुलिन आपको कौन देती थी? जब पता चला कि इनको डायबिटीज है, इनको इंसुलिन लिखा गया, तो कौन देती थी आपको इंसुलिन? दीदी देती थी। दीदी 2-3 महीना दिए, फिर उसके बाद बोली कि खुद से लेने के लिए। डॉक्टर भी बोले थे कि खुद से लेने के लिए, तो हम खुद से ही लिए हैं, लेना स्टार्ट किए हैं। अच्छा, खाने पीने का क्या रूटीन है आपका? सुबह में तो कुछ भी रहे, रोटी सब्जी चाहे भुंजिया हो खा लेते हैं। अगर दोपहर में अगर फली सब रहे तो वो भी खा लेते हैं। जैसे फेस्टिवल के दिन होता है ना, पूजा पाठ के दिन, तो फली सब आता है, ऐसे भी पापा ला देते हैं तो खा लेते हैं। और ये दोपहर में दूध रोटी, फिर दोपहर में आता था दूध तो दूध रोटी खाते थे, अब रात में ही खाते हैं दूध रोटी चाहे सब्जी रोटी। नहीं तो पीने का मन किया तो दूध 1 गिलास पी लेते हैं। तो इस तरह का ये पेशेंट्स, डायबिटिक पेशेंट्स हैं, और इनकी मदद की हमने जो भरोसा इनको दिया है, हम इनको कोशिश करेंगे कि मदद करना। अभी भी हम कुछ इनको, हम अपना जो हो सका लेकर के आए हैं, कुछ फूड सप्लीमेंट्स लाए हैं, कुछ इनके डाइट चार्ट्स लाए हैं, इनको डाइट के थ्रू इनको बताएंगे। कंटिन्यू हम कोशिश करेंगे कि इनका इलाज कर पाएँ, क्योंकि अत्यंत गरीब परिवार और इसमें बड़ा ही बहुत ही भावुक है। मैं क्या बताऊं, मुझे खुद मुझे लगता है कि मैं क्या इनके कैसे मदद कर पाऊँ। मैं करूंगा, चूँकि मैं डायबिटीज़ पे काम करता हूं, लेकिन थोड़ी सी सपोर्ट्स अगर आपकी मिलती है तो नेचुरली कि इनको कुछ सपोर्ट्स हो जाएगा तो एक अच्छा चीज़ होगा। चलिए हम इस हिसाब से इनको सपोर्ट करें, ताकि इनकी, चूँकि इनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है हमारी और आपकी। कारण ये है कि अभी इनका सर्वाइव का, आप सोचिए बच्चे डायबिटिक है, इनके माता पिता को खाना पीना अलग से, पांडे जी खाना पीना अलग से बनाना पड़ता है आपको ना? खाना अलग से इसको बनाना पड़ता है, हरा सब्जी खास करके लाना पड़ता है इसको। क्या क्या दिक्कत होता है खाना पीना बनाने में? जैसे खाना पीना अलग से बनाना पड़ता है? खाना अलग से सब्जी बनाते हैं, रोटी इसको अलग बनता है। हम लोग तो चावल खाते हैं तो इसको रोटी बनाना पड़ता है। अच्छा, और सब्जी वगैरह? 3 टाइम रोटी खाती है। फल फूल बहुत कम लाते हैं, फल में वही खीरा लाते थे। तो एक्चुअली लाने का रीजन यही होगा कि फाइनेंशियली कमजोर है, तभी ना? हाँ, स्थिति ठीक नहीं रहने के कारण ही आप नहीं ला पाते। इधर और स्थिति इसको बिगड़ा हुआ है, अथी भी नहीं मिलता है, इंसुलिन नहीं मिल रहा है। एगो इंसुलिन मिलता है, एगो के लिए 175 रुपया देते हैं तो लाती है। तो अब इसी चीज़ को लेकर के आपने सुना ना पांडे जी से किस तरह से परिवार चल रहा है, कैसा चल रहा है। चूँकि ये इनका काम सेंटिंग्स का है, बिल्डिंग के अंतर्गत ये काम करते हैं। अब है क्या कि स्थिति मजबूर होने के कारण ये कुछ कर नहीं पाते हैं, लेकिन अब हम सपोर्ट करेंगे। हमने एश्योरेंस दिया है कि आस्था फाउंडेशन आपकी सपोर्ट करेगी, तो आप भी आइए मेरे साथ, आप भी इनके सपोर्ट में जुड़िए, जहाँ तक सपोर्ट हो इसको कीजिए, ताकि इनके लाइफ को हम स्टे कर सकें। हमारे साथ टाइप 1 पेशेंट्स जो अर्चना जी हैं, मैं तो पहले ही बताया था कि हम डायबिटीज़ को लेकर कॉन्सेंट्रेट हैं, और आज हम पांडे जी के घर पहुंचे हैं। बहुत ही अत्यंत गरीब परिवार, क्योंकि मदद बहुत ज़रूरत है, मदद की इतनी ज़रूरत है इनको कि मत पूछिए। और ख़ासकर टाइप 1 पेशेंट्स बच्चे को बहुत ज़रूरत पड़ता है, क्योंकि इनको इंसुलिन सब दिन लेना पड़ता है। अब उस स्थिति में गरीब परिवार के लिए कितना मुश्किल है सर्वाइव कर पाना। देना बेटा, देना था उसको, या कैसे बताइए? हमको हॉस्पिटल में पता चला, भैया लोग बताए थे, पापा बताए थे कि तुमको डायबिटीज़ है, तो हमको समझ में नहीं आता था। तो नर्स लोग पूछते थे तुम्हारे शुरू में लक्षण कैसे, क्या कैसे हॉस्पिटल आप गए, ये बताइए? कि आलसीपन होता था, और जब
फेस में पीला पीला चेहरा मिलता था, तो सब लोग बोलता था कि इतना पीला पीला वाइट कैसे, तो चीनी पानी सब पीने से हुआ और जब बहुत कमजोरी टाइप का लग रहा था और वो वॉशरूम में सब करते थे तो पतला ये पीला पीला होता था और इसमें चोटी सब भी लगता था। अच्छा। उसी सब से पता चला। अच्छा, तो वहाँ हॉस्पिटल में एडमिट किए पापा? हाँ भैया पापा ले गए तो हॉस्पिटल में। अच्छा। सीरियस ही में चले गए थे। अच्छा। वहाँ पर नहीं ले जा रहा था पूरा, जब तो ये ख़त्म हो गया तब पर भी भैया लोग रिक्वेस्ट किए थे तो ले गया, लास्ट चांस में भर्ती किया गया था कुर्जी होली फैमिली हॉस्पिटल में। तो फिर सुबह होकर हमको होश आया था तो सब बता रहा था कि तुमको डायबिटीज़ है। हमको समझ में नहीं आ रहा था तो फिर दोबारा में बता रहे थे कि डायबिटीज़ में तो शुगर तुमको ये सब चीज़ नहीं खाना है। वही तो नर्स लोग पूछ रहे कि तुम्हारे घर में किसी को है, तो हम लोग बोले थे कि मेरे घर में किसी को नहीं है, हमें को है। तो हम बोले पता नहीं हमको कैसे हो गया, ये तो नहीं पता है। वही तो बोले तुम्हारे घर में किसी को होगा, हम बोले कि नहीं दादा दादी को तो नहीं है, किसी का भी नहीं है, सब लोग स्वस्थ है घर में। वही आप क्या मदद चाहती हैं, क्या मदद हो आपको, ये बताइए, बोलिए। हम यही चाहते हैं कि मेरा ये शुगर कंट्रोल रहे, अच्छा से पढ़ लिख के। मतलब जैसे किसी से कोई मदद आपको चाहिए ना, जैसे इंसुलिन खरीदना पड़ता है, फ्रूट्स लाना, तो क्या मदद, आप मदद के लिए बोलिए। यहाँ पर लोग सुन रहे हैं, लोग मदद करेंगे आपके। आप लोगों से गुहार लगाइए कि भाई हमको मदद कीजिए, हमारी स्थिति ठीक नहीं, इस तरह का क्या आपको चाहिए, बोलिए। यही कहना चाहते हैं कि हम पैसा इतना नहीं है घर पर, मतलब कुछ प्रॉब्लम है पैसा का, काम का भी, तो दवाई सब में भी, फल फ्रूट इस सब में भी बहुत लगता है, तो उसमें भी कुछ मदद मिल जाता तो ठीक रहता। और खाने पीने का तो भी ठीक ही है, कुछ हेल्प में सब मिल जाता। चलिए ठीक है, हम कोशिश करते हैं आपको मदद दिलाने का। टाइप 1 बच्चे हैं, चूँकि डायबिटीज़ 2 तरह का, टाइप 1 टाइप 2। और टाइप 1 डायबिटीज़ में आपको मैंने बताया था, मैंने हमने पोस्ट भी किया था कि किस तरह से इंसुलिन की ज़रूरत पड़ती है और ख़ासकर गरीब परिवार इंसुलिन सर्वाइव नहीं कर पाता है, चूँकि उसकी फूड जो हैबिट होती है उसको भी चेंज करना पड़ता है, तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स होती है। तो हम अब टाइप 1 बच्चों को लेकर के अपने ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से उसे सपोर्ट करना चाहते हैं, उसको मदद करना चाहते हैं कि जो भी चीज़ है वो सपोर्ट हम उसको करें, ताकि उसको अच्छे से जीवन जी सके, उसको पता नहीं चले कि हम टाइप 1 से पीड़ित हैं। उसी लिए हम इसी को करते हुए आज हम आए हुए हैं एक ऐसे परिवार के पास जो टाइप 1 से पीड़ित हैं, जिनकी बच्ची और अत्यंत ही गरीब परिवार है, लेकिन हम चाहते हैं कि हम इसको सपोर्ट करें। हमने अपने ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से सपोर्ट करने का आश्वासन दिया और मैं लगातार करूंगा, लेकिन ये बिना आपके सपोर्ट से, सहयोग से संभव नहीं है। हम उनसे ही बात करेंगे। पांडे जी, ये बच्ची को टाइप 1 डायबिटीज़ थी, ये कब पता चला आपको? 2019 में कुर्जी गए, तो कुर्जी में जैसे हॉस्पिटल में 3 दिन रहे। 3 दिन में लगभग 1 लाख रुपया लग गया। उस टाइम से जैसे इसका खाना अलग अलग बनता है, सब्जी अलग, रोटी अलग। हम लोग चावल खाते हैं तो इसको सब्जी रोटी बनाना पड़ता है, हरा सब्जी। दिक्कत तो होता ही होगा ना, क्योंकि फल फूल भी देना पड़ता है, दूध वगैरह सब देना पड़ता है, तो परेशानी होता है। पूर्ति करते हैं। परेशानी तो आपको होगा, चूँकि आप अत्यंत गरीब परिवार से आते हैं और ये बीमारी अगर हो गया, दिक्कत तो होता ही है। चूँकि टाइप 1 डायबिटीज होता है, थोड़ा बच्चों के लिए सर्वाइव करना मुश्किल। आप देखिए बच्चों प्रॉब्लम्स ये है कि टाइप 1 अगर एक बार हो गया ना, तो उसमें इंसुलिन बार बार लेना पड़ता है और उसको बहुत ज़्यादा बच्चों को मोटिवेट करना पड़ेगा। तो हम आज इसी के लेकर के आए हैं, बच्चों को मोटिवेट करने के लिए। आप हमको ये बताइए, जब पता चला तो गए कहाँ? तो पता चला तो वही कुर्जी से निकल कर फिर PMCH गए। PMCH से चलाए घर, घर से फिर सलाह लेते रहे न्यू गार्डियन हॉस्पिटल से, वहाँ मनोज बाबू से, बराबर यही से वहीं अभी तक ले रहे हैं सलाह। इंसुलिन मिलता था वहाँ से, तो वो भी बंद हो गया है। अभी इंसुलिन वहाँ से मिलना बंद हो गया है? हाँ, एगो इंसुलिन मिलता है, एगो बंद हो गया है। तो बहुत दिक्कत होता होगा जी। अब हमको ये बताइए कि आप, अब हम तो आए हैं मदद करने के लिए ही, जो फाउंडेशन की तरफ से हम आपको पूरी मदद करेंगे, चूँकि इस पर हम काम करते हैं।
हम आपको पूरा एश्योरेंस देते हैं कि जो भी चीज़ होगा इसको, ये अब मेरे देख रेख में हम जिसको सब दिन कर, मेरे पास डॉक्टरों की टीम है, डाइटिशियंस की टीम है, इनका डाइटिशियन से काउंसलिंग कराया करेंगे, प्लस एक हम चार्ट देंगे कि कैसे खाना है, किस तरह खाना है, कैसे क्या रहना है, वो सब बना करके देंगे। और हाँ से हमेशा हम आपको नंबर भी दिए हैं, जब भी किसी तरह का कुछ इसको हो आप हमको तुरंत फ़ोन कीजिए, ताकि हम डॉक्टर से बात करके फिर आपको कर। रही बात इंसुलिन की, तो उससे भी हम आपको मदद करेंगे, हम इंसुलिन कोशिश करेंगे, उसमें भी मदद करेंगे आपको करने का, पूरा सपोर्ट मेरा रहेगा। अब आप निश्चित रहिए, हम जब आए हैं, हमको जब पता चला है, तो हम आस्था फाउंडेशन जो हम लोग की टीम है वो मिल करके इसको सपोर्ट करेगी। और एक चीज़ और मैं बता दूं कि कभी इसको, इसके मनोबल्स को तोड़ने की ज़रूरत नहीं। बूस्ट अप टाइप 1 डायबिटीज़ कोई डेंजर डायबिटीज़ नहीं है, इसमें आपको खाना है, अपने लाइफ स्टाइल्स को रखना है, इंसुलिन लेना है, आप सर्वाइव करते रहिएगा। आप देख ही रहे हैं जो कुछ फिल्म स्टार का जब से नाम बताया मैंने, सोनम कपूर वगैरह सब लोग भी टाइप 1 डायबिटीज़, तो ये सब चीज़ आपको करते रहना है इसमें। अब हम बात करते हैं जो हम अर्चना कुमारी, जिसको जो टाइप 1 डायबिटीज़ से हैं, उनसे ही हम सुनेंगे कि उनका उस बच्ची का क्या स्थिति है। 1 मिनट बाबू, तुमको जब ये लगा लो तो थोड़ा वहाँ पर उसमें, हाँ ठीक है। हमको ये बताइए कि जब आपको दिक्कत क्या होता है इसमें अभी? अभी तो ये कि जब ये सुबह शाम टहलते हैं तो थोड़ा थोड़ा होता है कि भूख लगता है, और नहीं खाते तो बहुत बर्दाश्त नहीं हो पाता है हमसे। तो एक रात्रि का भी खाना हो चाहे कुछ भी हो, हम तो खा लेते हैं। और सुबह सुबह में मम्मी लोग बोलती है कि कुछ खाई के स्कूल सब जाने के लिए तो जाते हैं हम। यही दिक्कत है कि मेरा पढ़ाई में प्रॉब्लम होता है, जब जहाँ चीज़ सब करना होता है तो स्कूल छोड़ना पड़ता है। स्कूल से यहाँ पर फिर मैम लोग बोलते हैं, तो मैम लोग भी बोलते कि तुम लोग छुट्टी ले लो, उसके बाद अच्छा से जाँच सब करवा के और रिपोर्ट हमको दिखाने के लिए मैम लोग बोलती है। अच्छा, एक चीज़ हमको बताइए कि इंसुलिन जो लेती हैं आप, सुबह शाम कितना बार लेती हैं? ऐसे तो अगर ज़्यादा रहा तो सर कम कर देते हैं, तो 4 आता है सुबह में, और ये दोपहर में 3 ऐसे रहेगा, और रात में 1 ही लेते हैं, 1 या 2। अच्छा, इस हिसाब से। अच्छा, तो अभी इंसुलिन तो मिल नहीं रहा होगा अभी आपको, क्योंकि अभी तो दिक्कत है इंसुलिन का। इधर हम, हाँ, 1 ही मिला है हॉस्पिटल से, और 1 हम पापा से पैसा मांग के खरीदते हैं जो 175 में देता है इंसुलिन। तो उसमें अभी अगर ज़्यादा लेते हैं ना तो सब बोल रहा है कि इसमें किडनी खराब कर देता है, ये प्रॉब्लम है। और कोई भी दिक्कत इसमें? हाँ, जब सीरियस होते हैं ना तो हफनी सब भी आ जाता है, और ये सब पूरा पीछे का पीठ ही सब बहुत दर्द करता है। कितने साल से बाबू बीमारी? 2019 से है। 2019 में पता चला था? हाँ, जब डॉक्टर से दिखाने, जब हमको आलसी सब लगता था और भूख लगता था, तो हम सिर्फ उस समय चावल खाते थे। जब सब लोग बोला कि दिखाने के लिए, तो हम दीघा में चांसी डॉक्टर है, वहाँ पर दिखाए थे, तो वहाँ पर भी यही बोला कि आप नींबू चीनी पानी पीने के लिए। तो डॉक्टर बोला था, हम सुबह शाम में पीते थे और रोटी नहीं खाते थे, क्योंकि हमको चावल पहले बहुत खाते थे, उसी से कारण हो गया है। जब सीरियस हुए तो 2-3 हॉस्पिटल में नहीं लिया गया था, और लास्ट हॉस्पिटल में कुर्जी होली फैमिली है, वहाँ पर लिया गया था। वहाँ पर पूरा बेहोश ही सब हो गए थे। तो ये इस तरह का जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनको सपोर्ट करना बहुत ही अत्यंत जरूरी है, खासकर डायबिटीज़ पर। तो ये आत्मा फाउंडेशन काम ही कर रही है, तो हम चाहते हैं कि इस तरह का सपोर्ट इसको मिले। अब एक्चुअली हम आए हैं तो फाउंडेशन आई है, तो नेचुरली है कि इसको मदद करेंगे, और हमने आश्वासन भी दिया कि हम आपकी पूरी मदद करेंगे इसको लेकर।